अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम ख़ान फ़लकी एक अछूता मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये 55 या 60 इयर्स के लोग सोसाइटी में जो रिटायरमेंट के बाद ये एक रहमत बनते हैं ख़ानदानों के लिए, मुआशरे के लिए, या एक ज़हमत या बोझ, ये फ़ैसला तो आप ही कीजिए। लेकिन हम इतना गौर करेंगे कि इन्होंने अब तक क्या किया है, क्या कर रहे हैं और ये क्या क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वो खुशनसीब लोग हैं जो इनके पास एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेज हैं, बच्चे सेट हो चुके हैं और बोलने की अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त सलाहियत दी है। इसी वजह से हर जगह तबसरे मशवरे मुस्तकिल देते रहते हैं। इनके पास बहुत कुछ है। और इंडियन सेंसस के मुताबिक, सेंसस की रिपोर्ट ये कहती है कि 60 प्लस लोगों की परसेंटेज सोसाइटी में 11% है। ये आज से ठीक 12 साल यानी 2036 में ये लोग 15% होने वाले हैं और 2050 तक ये लोग 20% होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज के हिसाब से देखें 11% हैं अगर ये, तो हैदराबाद की आबादी मिसाल के तौर पर 38 लाख है, जिसमें से मुसलमानों की तादाद 18 लाख 19 लाख कुछ है। तो इस लिहाज से तकरीबन 2 लाख 2.2 लाख 11% के हिसाब से ये हमारे रिटायर्ड हजरात हैं। 2.2 लाख एक बहुत बड़ा फिगर होता है मेरे दोस्तों। इस दौर में जबकि हमारे पास मास स्ट्रेंथ नहीं है, सबके पास मास स्ट्रेंथ है जो सड़कों पर आती है, कलेक्टर ऑफिस पे, मिनिस्टर के ऑफिस में, हर जगह चली जाती है और अपने मुतालबात, अपने रिजर्वेशंस, अपना सब कुछ हासिल करती है। आपके सामने है, अपने राइट्स वो करती है। कोई एक 50 आदमी भी पुलिस स्टेशन पर चलेगा तो FIR नहीं फाड़ा जा सकता उनके अगेंस्ट में। लेकिन आपकी मास स्ट्रेंथ का आलम यह है कि कहीं कोई दूर दूर तक आपके सही कामों में साथ देने तैयार नहीं है। मासेस तो बहुत हैं, मासेस उर्स शरीफ में है, मिलाद में है, मजहबी इज्तिमात में है, वलीमे में, बारात में और रेस्टोरेंट्स में, हर जगह कोई मेला होता है। आपने रमज़ान में देखा कि हर रोज़ एक फिल्म स्टार आता था और नए नए मेले लगते थे। वहाँ मासेस पूरी हैं। लेकिन जिस चीज़ को मास स्ट्रेंथ कहते हैं, कौम जिन हालात में है उन हालात से बाहर निकालने के लिए जो कोशिश, जो जुस्तजू होनी चाहिए, वहाँ 60% लोग नज़र नहीं आते। सिर्फ नौजवानों को छोड़िए, अभी रोज़गार का मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये लोग जो घरों में बैठे हैं, फुर्सत है इनके पास, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि फुर्सत, फरागत जिम्मेदारियों से सिर्फ ये लोग काम करें। अगर 2.2 लाख में से आप 2 लाख को माइनस कर दीजिए, जो बीमार हैं, बिस्तरों पर है, नहीं आते, जहनी बीमार हैं, हर बात में सिर्फ तबसरे मशवरे करते हैं, मायूसी की बातें करते हैं, इनके पास और कोई टॉपिक नहीं रहता, ख़ानदान में झगड़े, बाहर के झगड़े, मसलक के झगड़े, मस्जिद में झगड़े। 20,000 लोग भी अगर आज की जो इस्लाही और इनकलाबी तहरीकें हैं, फ़िक्री तहरीकें हैं, जैसे सोशियो रिफॉर्म है, जैसे और बहुत सारी हैं दोस्तों, इनमें अगर खाली एक 200 लोग आ जाएं तो आप यकीन मानिए इनकलाब आता है कल। तो ये वो खुश नसीब लोग हैं। फिर एक बात बता दूं, सिर्फ हैदराबाद के नहीं, बॉम्बे में 25 लाख, जिसमें से 2.7 लाख 60 प्लस लोग हैं। लखनऊ में 10 लाख में से 99,000 वो लोग हैं। आप समझ जाएंगे हर शहर में इन लोगों की तादाद। आप इसमें देख लीजिए कि हर घर में कम से कम 1-2 बुजुर्ग मौजूद हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये अपना पूरा टाइम जो किल कर रहे हैं। ये वक्त अल्लाह की नेमत है और अगर ये वक्त घर से निकल जाएं, ये लोग कौम के लिए कुछ करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये बॉस बने हुए रहे। फलां रेड्डी साहब, फलां राव साहब के असिस्टेंट थे, वो तारीफ़ करते थे तो ये खुश होकर कारनामे सुनाते थे। पूरी ज़िंदगी तो मातहती में गुजर गई। लेकिन अब कौम के लिए काम करना है तो इनको भी प्राइमरी लेवल से वही वॉलंटियरिंग करते आना है, वही एक्टिविस्ट बन के काम करना है, जो कि असल तरीन इम्तिहान है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो ये कौम की आज जो हालत है, आज से 10-15 साल के बाद इससे भी ज़्यादा बदतरीन होने वाली है। तो अब इन लोगों की सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे दोस्तों, मैं एक बहुत अहम पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। गूगल पर एक मरतबा आप जाके 3.5% रेवोल्यूशन क्लिक कीजिए। आपको हैरत होगी कि दुनिया में जितने बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ईरान, ख़ुद हिंदुस्तान की आज़ादी, इन तमाम और ऐसे कई हैं जिस पर मेहनत की गई और नतीजा ये रिसर्च की गई, उसका कंक्लूजन ये था कि जितने लोगों ने सड़कों पर आकर या अपने घरों से जिस तरीके से भी उन्होंने एहतजाज किया, उन लोगों की तादाद टोटल आबादी का 3.5% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको हैदराबाद में सिर्फ 7,000 चाहिए, बॉम्बे में सिर्फ 8,000 चाहिए, जो पूरे समाज के काम कर सकते हैं। इनकी खुशकिस्मती का ये आलम है। तो
हम लोग बोनस में जिंदा हैं। अगर आप एज ग्रोथ रेट देखते जाएं तो पता चलेगा कि 0.3% एवरी डिकेड में इजाफा हो रहा है। 1984 में इंसानों की लाइफ स्पैन जो थी वो 60 थी, आज 2024 में ये 71 है और ये 2050 तक के ये 81 तक पहुंचने वाली है। तो ये तो हमको बोनस में ज़िंदगी मिली है, अब हम कितने साल भी ज़िंदा रहेंगे। लेकिन ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जिसमें आप बेटों और दामादों के लिए तो खूब ज़्यादा नहीं छोड़कर मर रहे हैं, जो शादी हैं, जो आपके मरने के बाद वो पूरे के पूरे विरासत में अपने हिस्से के लिए लड़ते रहेंगे। ये ज़्यादा बेहतर है या उनके हाथों में कोई मिशन देकर जाना ज़्यादा बेहतर है? मेरे दोस्तों देखिए, आप किसी खबरस्तान में जाकर देखिए कि वहाँ जो खबरें हैं वो उन तमाम लोगों की खबरें हैं जो आपकी तरह मेरी तरह अपनी औलाद के लिए झूठ चोरी सब उन्होंने किया, मेहनत करते रहे आखिरी उम्र तक, ये दामादा खरीदें ये बेटों का मुस्तकबिल बनाने के लिए। अब उनकी खबर पर कितने लोग आते हैं, कब आते हैं, उस मस्जिद उस खबरस्तान के मुतवल्ली से या उसके वॉचमैन वगैरह से पूछिए आप, कोई नहीं आता। मेरे दोस्तों ये ज़िंदगी T20 का एक मैच था और आखिरी ओवर में एक एक बॉल विकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आखिरी 2-3 ओवर में हैं, इसके बाद हम रहेंगे लेकिन पवेलियन में बिठा दिया जाएगा, मैदान में आने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग NRIs हैं, रियल इस्टेट के एजेंट हैं, बिल्डर्स हैं, बड़े मुतमईन हैं कि मैंने इतने प्रॉपर्टीज़ बनाई, मैंने इतने घर बनाए, इतनी दौलत उठाई। मेरे भाइयों ये अब उस वक्त तक ही है जिस दिन हमाम में पाँव फिसलेगा, उसके बाद फिर आपके पास टाइम ख़त्म। आप ये जिस कमाई पे अकड़ कर रहे हैं ना, वो कमाई पूरी बीवी के कंट्रोल में जाने वाली है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेटों और दामादों के नज़र इनके ऊपर पहले से, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये आखिरी 2-3 ओवर है, इनमें हमको कुछ कर लेना है। देखिए अल्लाह ताला ने ना ज़िंदगी को 3 हिस्सों में बांटा है, 20 साल तक, 40 साल तक, 60 साल तक। 20 साल में आपको जो करना था वो 40 साल में काम आएगा, जो नहीं किया वो 40 साल में करने का वक्त है। फिर 40 तक जो कैरियर बनता है, आदमी माँ बाप भाई बहन वगैरह के लिए घर बनाता है, सब कुछ करता है, इसमें करना है। 40 के बाद आपकी अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने दामाद, इन बेटियों की शादी, यह 60 तक चांस है करने का पूरा। 60 के बाद अब सिवाय मर्जिउकुम जमीअन, यही है अल्लाह की तरफ लौटना, इसके बाद कोई चांस नहीं है आपको सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह के पास जो सबसे पहले हिसाब होगा वक्त कहाँ लगाया। ये जो ग्रोथ रेट मैंने बताया कि 10 साल हम बोनस में ज़िंदा हैं, तो ये जो उम्र में इजाफा है, दौलत में इजाफा है, इसमें इजाफे की वजह से लोग समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से बरकत हो रही है ना। अक्सर आपने देखा होगा लोग तकिए कलाम के तौर पर कहते हैं अल्लाह के रसूल का सदका है भाई। बेटी की शादी में नाच गाने पे इस पे पूरे 50 लाख खर्चा करके कह रहे हैं अल्लाह के रसूल का सदका है। 10-10 लाख उम्रे पे उड़ा देते हैं, 10-10 लाख जाके ज़ियारतों के ऊपर उड़ा देते हैं और अल्लाह के रसूल का सदका है। मेरे दोस्तों ये जो इजाफा है दौलत में, शोहरत में, उम्र में, इजाफा नहीं है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ये जो ढील दे रहा है, बरकत नहीं है, ये इजाफा करके आपके ऊपर इनाम नहीं दे रहा है, ये ढील दे रहा है कि आदमी कितने गुनाह करता है। और फिर आपको मालूम है ना, शहीद अनवर औलाकी ने कहा था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की ज़रूरत के मुताबिक उसका रिस्क मुक़द्दर कर दिया है। आजमाता है किसी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा देकर, किसी को ज़रूरत से कम देकर। जब ज़रूरत से ज़्यादा हो लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ही हासिल करने की, उतना IQ है उसका, उतनी ही सोच है, उतनी ही अक्ल है उसकी, अब ज़्यादा आ जाए उसकी अक्ल लॉक हो जाती है। अब करे क्या, अजीब अजीब तमाशे हैं। एक साहब ने बेटा हाफिज किया तो उसकी शादी की दावत 4 लाख का शादी खाना ले लेके इतने बड़े शानदार पैमाने पे की जैसे शादी कर रहे हैं। शादी खानों के सामने बोर्ड लगा हुआ रहता है नेम कीपिंग सेरेमनी, ये इंग्लिश तर्जुमा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। नेम कीपिंग, नाम रखाई की रस्म, दावत। तो आदमी का दिमाग लॉक हो गया तो कहाँ खर्च करूँ, तो वैसी चीज़ों में खर्च करना शुरू करता है। वैसे ज़रूरत से कम मिले तो भी ये होता है। मेरे दोस्तों इस उम्र का अब एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक घंटा ये अल्लाह की अमानत है। अब अगर ये भी जमा कर करके रखेंगे दौलत, तो महल्ले वालों के कौम के जब काम नहीं आएगा, सिवाय बेटा बेटी के, तो सिर्फ बेटा बेटी याद करेंगे आपको। बेटे तो अब्बा जान बहुत अच्छे थे, अब्बा जान छोड़ के मरे बोल के याद करेंगे, लेकिन ये जो दामाद होते हैं ना, ये जो बहुएं होती है ना, ये बोलेंगे बुड्ढा अच्छा छोड़ के मरा हमारे वास्ते। आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। अब 60 के बाद का आपका एक एक रुपया कौम की अमानत है, कौम के लाखों फर्जंदों की अमानत है, वरना आप मर जाएंगे। मरने के बाद कोई भी याद नहीं करेगा सिवाय बच्चों के, वो भी कभी 2-4 साल में याद करेंगे। कौम के लिए आप वो सड़क के किनारे कुत्ते बिल्ली जो मर जाते हैं,
कोई नोटिस नहीं लेता। क्या कभी आपने गाड़ी रोक कर जाके वो ताज़ियत की है उसके मालिक को, या कभी पूछा है कुत्ता कैसा मरा है? कोई नहीं पूछता उसको। वैसे ही हम मर गए, बस चंद लोगों ने कंधा दिया, दफन हो गए। लेकिन जब हमारा माल, हमारा वक्त, हमारी तवानाई कौम के लिए लगी नहीं, कौम क्यों याद करेगी? अब मुख्तसर में सिर्फ इतना बताऊंगा कि करने के क्या काम है। आपके जहन में यही आ रहा होगा कि खिदमत खल्क करना चाहिए, गरीबों को खाने खिलाने चाहिए, राशन किट तकसीम करना चाहिए। सबसे बड़ा धंधा आजकल है गरीब बच्चों की शादियाँ, अमीरों से पैसा लो, गरीबों में बांटो। ये जो फार्मूला है ना, इसमें कुछ लोग जस्ट 5-10%। मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम करना है आपकी कौम में, आपकी जमातों में ऐसी तंजीमें जो इस्लाही इनकलाबी काम कर रही हैं, मुसलमानों के हुकूक, राइट्स दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए काम कर रही हैं, वहाँ अफराद की कमी है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि उनमें शामिल हो जाइए, वॉलंटियरिंग कीजिए। जितने अच्छे लीडर बने हैं तारीख़ में, वो पूरे के पूरे अच्छे वॉलंटियर थे। आप बॉस थे होंगे, आप डायरेक्टर थे होंगे, आप बिजनेसमैन थे होंगे, लेकिन उस फील्ड में थे। आप अगर बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं लेकिन कल से तेलुगु सीखना शुरू करें तो प्राइमरी लेवल से शुरू करना पड़ेगा। अब उम्मत का काम है तो अपने बॉस, अपनी पीएचडी, अपने दौलत, ये तमाम चीज़ों को बाजू रख के एक तालिब इल्म की तरह अगर आप अपना वक्त निकालिए, घरों से निकलिए। पहले ये मीटिंगें जो हो रही हैं सारी खाली पड़ी हैं, 20-25 आदमी, बड़े से बड़े अच्छे अच्छे मकाले, अच्छे अच्छे पेपर्स, अच्छी अच्छी तकरीरें, कैसे कैसे उलमा आते हैं, कैसे कैसे दानिश्वर आते हैं, पब्लिक नहीं है आपकी। जबकि दूसरों को देखिए आप कि उनके पास सीखने का शौक़ कितना है कि उनके कोई प्रोग्राम 200-400 लोगों से कम नहीं होते। इसकी वजह से प्रेस नोट लेता है, गवर्नमेंट नोट लेती है, यूनिवर्सिटी नोट लेती है, आपको कोई सुनने वाला ही नहीं है। आपके प्रोग्रामों की इतला सिर्फ उर्दू अखबार में 3-4 सफ़े पर, जिस सफ़े पर इंतकाल की खबरें होती हैं, जिस सफ़े पर तलाश गुमशुदा होती है, वहाँ पर खबरें। अदरवाइज़ आपका अखबार भरा हुआ है उन लोगों से जो आपकी तकदीर के, जो आपके दुश्मन हैं, जो किसी तरह बर्दाश्त नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, पहला काम ये करना है आपको, आप कोई ज्वाइन कीजिए जमात को, तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को, घरों से निकलिए, क्योंकि ये इस्लाम का हुक्म है। लेकिन मैं इस पर फिर कभी बात करूँगा। बस इकबाल की बात याद रखिए कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अकेले अकेले हर आदमी 2-3 आदमियों को लेकर अलग अलग जो काम कर रहा है, ये बुलडोज़र चलाने वाले उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितना थोड़ी बहुत अकल है, थोड़ा बहुत पैसा है। तो ये 2-4 लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस, हज़ारों सदर, हज़ारों नायब सदर जो बन गए हैं, इनकी वजह से मसला है। ये जब तक एक इज्तिमाइयत नहीं बनेंगे हम, और तमाम 11% लोग जो है उसमें से 2% लोग भी घरों से आए, आपके कौम की तकदीर बदलने वाली हैं। दोस्तों, आप तकरीर सीख सकते हैं, हमारे पास स्पीकर फोरम है, हमारे पास जितने बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, ताजर हैं, इनको तवज्जो दिलाने के लिए हमको ग्रुप चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप चाहिए। जो असल काम करने का था वो ये है कि आज हमको इजराइल उतना नुकसान पहुंचा रहा है, मालूम है, बुलडोज़र चलाने वाले हाथों में पिस्तौल लेके गोली मारो सालों को बोल रहे हैं, वो सही बोल रहा है, गोली मारना चाहिए इन लोगों को। क्योंकि आपके और हमारे सोसाइटी में ये जो जहेज़ का सिस्टम है, लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, मौलवी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी शादियों में शिरकत करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। ये कैसे रोका जाए, इसकी तरबियत की ज़रूरत है। फिर हमने सदियों तक, हमारे तुगलक, हमारे निज़ाम, हमारे खिलजी, हमारे कुतुब शाही, कभी इन बादशाहों ने 85% बहुजनों पे जो जुल्म हुआ है, बहुजन अंबेडकर और फूले वगैरह ने लिखा है, इनसे कभी हमदर्दी नहीं की, इनको कभी कुरान पेश नहीं की, इनको कभी गले नहीं लगाया, इनको कभी हमारे अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया। आज वो लोग बदला ले रहे हैं आपसे, गौरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर। ये बिल्कुल उनको हक़ है, अब वो आपसे बदला लेंगे क्योंकि आपने कभी उनके साथ हमदर्दी नहीं की थी। अब अगर आप चाहते हैं वो आपके साथ हमदर्दी करें तो अपनी तारीख़ की गलतियों का अजाला करके इनमें जाने की ज़रूरत है। इसके लिए भी मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ, आपका जमा होना एक इज्तिमाइयत में, एक मजबूत मास स्ट्रेंथ, मास फोर्स में आना बहुत ज़रूरी है। और अब जो लोग हैं रिटायर्ड हो गए हैं, पहले बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर थे, कभी उन्होंने दमड़ी का फ़ायदा नहीं दिया कौम को, किसी की नौकरी नहीं लगाई, किसी को फ़ायदा नहीं दिया। रिटायरमेंट के बाद अब सारे मेहमान खुसूसी बनते हैं, आके सदारत ले लेते हैं, और बाकी जो हैं वो उनको भी तमन्ना है लोग। और फिर 60+ के लोग क्या कर रहे हैं, तबसरे मशवरे, यानी तो एतराज़ात हर जगह पर यही कर रहे हैं। जहाँ 2-4 मिले अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं। फिर दावतें इनकी सबसे पसंदीदा, चाहे जायज़ दावत हो, चाहे वो शादी के दिन के खाने की हो, वो बर्थडे की दावत हो, वो कोई भी दावत हो, दावतों में जाने के ये लोग शौकीन हैं। और फिर शादियों के अंदर
नौजवान बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं चाह रहे थे ऐसी शादियां होना, लेकिन हमारे बड़े बीच में आ गए। ये शादियों के बातचीत के अंदर बजाय अल्लाह के नबी की सुन्नत पर बारगेन करने के, निगोशिएट करने के, इधर से ताया मामू चचा फुफा, उधर से बड़े भाई बड़े मामू, ये जमा हो के दलाली करते हैं। किस चीज़ की दलाली? शादी अल्लाह के नबी के तरीक़े के बजाय देवी देवताओं के, महारानी जोधाबाई के तरीक़ों पर करने की। तलाक़ के जितने किस्से, काउंसलिंग के कितने किस्से आ रहे हैं मेरे दोस्तों, 1% डिवोर्स है, 60% स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, अलहदा रह रहे हैं, बच्चों का मुस्तक़बिल तबाह हो रहा है। आपकी ज़रूरत है, आप आइए, हम ट्रेन करेंगे। हर ख़ानदान में एक काउंसलर अगर बन जाए, कोई FIR नहीं फटेगा, कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों बहुत सारे काम हैं, और बिलखुसूस हमारी औरतें तो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। इनकी सिर्फ ख़ानदान की सियासत या दावतें, इनको आखिरत का खौफ नहीं रहा बिल्कुल। मेरे दोस्तों आखिरी बात यही है कि अबू ऐमन साहब का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एक बार हिम्मत कीजिए, आप घरों से निकलिए, आप इरादा कर लीजिए। 11% की भी ज़रूरत नहीं है, 2% भी काफ़ी हैं। हैदराबाद से सिर्फ 7,000 लोग उठ जाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जमात को अपना लें, देखिए इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। तब आप रहमत ही रहमत हैं, अदरवाइज़ आप सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं, एक बहुत बड़ी ज़हमत हैं। जज़ाकुमुल्लाह।